अप्लाइड केमिस्ट्री का यूनिट फिफ्थ में हमें लुब्रिकेंट पढ़ना है। तो पहले हम समझते हैं कि लुब्रिकेंट जनरेट कहाँ से हुआ, ये वर्ड आया कैसे। एक्चुअली जब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारे मशीन को डेवलपमेंट किया गया, और मशीन में होते हैं हमारे बहुत सारे पार्ट्स। वो पार्ट्स एक दूसरे पार्ट्स पर रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, और मूव करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से बहुत सारे कारण होता है, जैसे वाइब्रेशन होता है, हीट जनरेशन होता है। पार्ट्स एक दूसरे पर एक पार्ट एक दूसरे पर जब रोटेट करते हैं तो पार्ट्स घिस जाते हैं। अब ये सब समस्या डेवलप्ड होने लगी। ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक पदार्थ का यूज किया गया, जिसे हम लुब्रिकेंट किए। यह पदार्थ क्या किया, इसके बीच होने वाले फ्रिक्शन, होने वाले हीट जनरेशन, होने वाले नॉइज को रिड्यूस कर दिया। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, व्हाट इज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट इज ए सब्सटेंस, इट्स रिड्यूस टू फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन म्यूचुअल कॉन्टैक्ट। यानी दो सरफेस जो आपस में कॉन्टेक्ट में है, उसके बीच में हम वैसे पदार्थ को रखते हैं जो हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट इज ए सब्सटेंस, यानी लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जो दो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट, व्हिच अल्टीमेटली रिड्यूस द हीट जनरेटेड व्हेन द सरफेस मूव। जब दो सरफेस एक दूसरे पर मूव करते हैं तो हीट जनरेशन होता है, यह हीट जनरेशन को भी रिड्यूस कर देता है। लुब्रिकेंट आल्सो रिड्यूस वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग पार्ट्स, सो पार्ट्स लाइफ इंक्रीज। बिकॉज जब दो पार्ट्स आपस में रोटेट करते हैं या एक दूसरे पर मूव करते हैं तो उसमें घिसाव होता है, वह घिसाव को भी यह लुब्रिकेशन कम कर देता है, और घिसाव कम होने से उस मूविंग पार्ट्स का लाइफ बढ़ जाता है। लुब्रिकेंट आल्सो रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन। लुब्रिकेंट वाइब्रेशन और नॉइज को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन को कम करता है। इट इज रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी एंड एक्ट एज कूलेंट। यह एनर्जी लॉसेस को कम करता है एंड कूलेंट के रूप में भी काम करता है, जिससे इंजन ठंडा रहे। लुब्रिकेंट रिड्यूस वेयर एंड टेयर। लुब्रिकेंट दो पार्ट्स को घिसाव को भी कम करता है, सरफेस डिफॉर्मेशन को भी कम करता है। इट रिड्यूस मेंटेन एंड रनिंग कॉस्ट। यह मेंटेन और रनिंग कॉस्ट जो आता है, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट जो आता है, उसको भी कम करता है। क्योंकि जब फ्रिक्शन होगा, लुब्रिकेंट यूज नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा घिसाव होगा, तो बार बार हमें पार्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, उससे हमें रनिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। इट कंट्रोल क्रोजन, एक जंग नहीं लगने देता है। कंट्रोल टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देता है। डिक्रीज पावर रिक्वायरमेंट, क्योंकि वह एनर्जी को भी सेव करता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो एनर्जी लॉसेस कम होगा, तो पावर का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। ट्रांसमिट पावर इन केस ऑफ हाइड्रोलिक्स। अगर इन्हें हाइड्रोलिक्स के रूप में, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इंजन आते हैं आजकल, जैसे जैसे जेसीबी बुलडोजर, उसमें जो भी पावर का ट्रांसमिशन होता है वह हाइड्रोलिक्स के रूप में होता है। तो हम लुब्रिकेंट को एक ट्रांसमिट पावर के रूप में भी यूज करते हैं इन हाइड्रोलिक्स में। कुछ सेकेंडरी रिजल्ट हैं, जैसे कि सेकेंडरी रिजल्ट इंक्लूड दोज लीडिंग टू इकोनॉमिक्स बेनिफिट। मतलब इसका इकोनॉमिक्स बेनिफिट क्या है, एक्सटेंडेड यूजफुल लाइफ फॉर फ्रिक्शनल कंपोनेंट। जो भी फ्रिक्शनल कंपोनेंट लगे रहते हैं, जो आपस में फ्रिक्शन करते हैं किसी भी इंजन में दो पार्ट्स, उसको लाइफ को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज प्रोडक्शन, जब कहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ सामान बन रहा है, तो पार्ट्स बहुत अधिक दिन तक चेंज नहीं होंगे, तो उसका प्रोडक्शन भी अधिक होगा। लोअर प्रोडक्शन मेंटेनेंस लोअर आता है।
लेबर मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट सब लो कम आते हैं। सेव एनर्जी, एनर्जी का भी सेव करते हैं।